Hey, hi, good evening, Anil here. वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस करेंगे जो एनालिसिस हमने किया था। अनफॉर्चुनेटली मैंने इंट्राडे लेवल्स का वीडियो बनाना भूल गया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, तो आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड दैट वीडियो। हमने पूरा द वीडियो विच वाज रिकॉर्डेड जो मैंने दिया था, इट वाज बेस्ड ऑन कि आगे का मूव क्या हो सकता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म होराइजन। ओके, हम उस पर थोड़ा सा कवर करेंगे, बट वी विल जंप टू इंट्राडे कि कल, बिकॉज कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। सो वी विल सी कि आगे का मूव क्या दिख रहा है। सैटरडे को आई हैड क्लियरली सेड, सॉरी, ऑन फ्राइडे आई हैड क्लियरली सेड कि बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ सकता है, एंड मॉर्निंग में हमें गैप डाउन मिला है और ये लेवल के अंदर आ चुका है। द लास्ट लक्ष्मण रेखा वाज 48,200, उसके नीचे का क्लोजिंग दिया है। टुमारो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टू सी कि क्या होने वाला है। यही एक जो सेशन लेवल है जिसमें यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट द रिकवरी हैज टू कम बिकॉज मैं आपको एक इंडेक्स दिखाता हूँ जिसमें मैंने अच्छा प्लॉटिंग करके रखा था। CNX 100 मेरे हिसाब से, एंड दिस इज द प्लॉटिंग व्हाट आई डिड, अगर आप क्लियरली देखोगे। सो मैंने बताया मेरे हिसाब से वी हैव कंप्लीटेड वेव 4। ओके, वी हैव कंप्लीटेड वेव 4 इजीली। अब ध्यान से देखो, और इन द वर्ज ऑफ, कैन यू सी दिस? ये वेव 4 एग्जैक्टली इधर आ रहा है। हल्का सा कल शायद लो जा सकता है आज का। 0.38% रिट्रेसमेंट इधर आता है, तो एग्जैक्टली it will CNX 100 will complete the wave 4 and it will rally for a wave 5. Okay, wave 5। So चलो मैं, can be this, मतलब यहां से पकड़ के चलो। 20% का मूव इंडेक्स में है CNX 100 पे, तो which will निफ्टी विल ऑल्सो रिकवर, रेस्ट ऑफ द मार्केट विल ऑल्सो रिकवर। मेटल्स में भी मैंने क्लियरली बोल दिया था कि इट विल कंप्लीट, थोड़ा सा नीचे आके कंप्लीट करेगा। आई सी अ वेव 4 कंप्लीशन, इट should start going up now. Majority of the index has completed their move. What I can say is down move. PSU बैंक्स ने भी थोड़ा सा ही बाकी है, PSU बैंक भी। ये मेरा लॉन्ग टर्म चार्ट है। मैंने क्लियरली बोला था कि आई थिंक थोड़ा सा और नीचे आएगा, 1 2 3 4, देन इट विल गो फॉर अ 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इट विल गो अप हियर। देन एक बार रैली आएगी नीचे, देन इट विल गो अप। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव अप। PSU बैंक में भी हार्डली कोई मूव बचा है। अ, पकड़ की चलो, और 1% पकड़ो, डाउन मूव आ सकता है कल मैक्स। बैंक निफ्टी, आई डोंट सी एनी अदर मूव डाउन, हार्डली थोड़ा बहुत मूव आएगा, 100 200 या 300 पॉइंट। आई डोंट सी अ क्रैश, आई सी अ बिग मूव अप। यहाँ से मूव किस तरीके से दिख सकता है आप, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। दिस इज प्योरली फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जितके भी पोर्टफोलियो, किसके 20% रेड हो गए, किसके 15% रेड हो गए, किसके 10%, मेरे खुद के रेड है 9%। So it is not a trading advice. This is purely from a mutual, from a investment point of view, कि आप पैनिक हो के आप सेलिंग ना करो। तो मेरे हिसाब से यहाँ से डायरेक्ट अभी यहाँ से एक बाउंस देगा, देन अ पुल बैक, फिर ये रैली आएगी कैसी, इस तरीके से होगा, मेरे को ऐसे दिख रहा है। हल्का सा नीचे जाएगा, देन अ बाउंस 49, ये बैंक निफ्टी है, इस तरीके से चलेगा एंड इट विल बाउंस। इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि एक बाउंस देगा 49 तक, 200 500 700 तक, देना डाउन, देना मूव अप। ओके, अगर क्रैश भी करना होगा उसको, तो ये यहाँ से एक ब्रीदर मूव देगा, देन इट विल क्रैश, अगर देना भी है। स्टिल देयर इज अ मूव, आई डोंट एक्सपेक्ट अ क्रैश, बट यू नेवर नो कि हो सकता है। ओके, सो लेट्स वील जंप टू द इंट्राडे सेक्शन कि हम कल के लिए मूव क्या देख सकते हैं हम। स्टॉक स्पेसिफिक भी बता देता हूँ, जो स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको एनीवेज डेली बेसिस में बता रहा हूँ। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि हाउ द मार्केट्स आर बिहेविंग। 721 वाज द लास्ट लेवल, मैंने एक्सपेक्ट किया था किस करेगा, किस कर चुका है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी डाउन मूव नाउ, आई एक्सपेक्ट एन अप मूव नाउ फ्रॉम हियर, एग्जैक्टली अपसाइड। SBI ये है, ICICI बैंक ये थोड़ा सा डरावना सिनारियो है, इट कैन फॉल। I hardly doubt that it will, but there is a probability it can fall. So ICICI Bank is on the danger sign.
कैन फॉल एंड कैन नॉट ऑल्सो। आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक ने अपना मूव कंप्लीट कर चुका है, मैंने बताया था कि वो जोन के अंदर घुसा। आईसीआईसीआई बैंक शुड मूव अप फ्रॉम हियर, लेट्स सी। ऐसा ऐसा देना मूव अप फ्रॉम हियर। एचडीएफसी बैंक डर रहा हूं मैं, रीजन वाई बिकॉज what a trap in ICICI HDFC Bank, absolutely trap. Did a multi-year breakout, pull it down, absolutely कितने लोगों उसने ट्रैप किया ऊपर। I didn't expect this level to break but it did, so let's wait कि क्या कर सकता है। नेक्स्ट लेवल उसका ये है, ये तोड़ेगा कि नहीं, विल हैव टू सी, या ये यहां से ही कल से रैली लेके भागना चालू करे। लेट्स सी हाउ डज इट गोस। Kotak Bank again took the liquidity. I'm confident Kotak Bank will go up. I don't see any down move. Reason why? Because कोटक बैंक का मैं आपको बहुत 3 महीने का चार्ट दिखा था तो आपको समझ में आएगा। दिस इज कोटक बैंक इम्पल्स कैंडल, दिख रहा है ये इम्पल्स कैंडल, देन कंसोलिडेशन टुक द हाई, liquidity consolidating to the low, liquidity consolidating, now it has to go up. There is no business down. I can see 2900. That's my target personally. I can be wrong, but I'm just telling you I can see this. IndusInd also in the verge of going up. Reliance clearly said I don't see any business down. Gap fill किया है, bullish candle, tomorrow should start going up. I'm expecting a move till here. Reliance should bounce 8-9% within this month itself or max 9 next month. So this is ये stock specific हो गया जो मैंने discussion किया था. Let's discuss Nifty moves now going forward. दो लेवल है इंट्राडे में टुमारो। स्पॉट्स का मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 23,000 is one level and a second level is 23,200। ये इसका कल का रेंज है। ये निफ्टी का कल रेंज है। दिस इज द, ये लेवल है मोस्टली अ डीलर लेवल, ओके। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ योर ऑप्शन इंटरेस्ट ओआई इज एक्यूमुलेटेड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 23,000 पे देयर विल बी अ रिएक्शन। अगर कल गैप अप खुला, लुक्स लाइक अ गैप अप बिकॉज ये चल रहा है ऊपर, वी क्लोज्ड एट हियर। 100 पॉइंट का गैप, 90 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप। गैप अप हुआ तो ये लेवल पे ध्यान रखना, ये लेवल पे रिएक्शन आनी चाहिए। इट विल अगेन, sellers will try to pull this down ऐसा, then it will try to take it up। ये एक तरह का सिनेरियो ये है, और दूसरा सिनेरियो इज कि गैप अप खुला, दिस डज दिस एंड इट गोज अप अबव हियर 23, बिकॉज इसके ऊपर खुला देन इज 23,400 लेवल, इसके ऊपर इसने सस्टेन किया 23,200 के ऊपर, देन इट गोज अप टू 23,400, नॉट इवन 23,300, द नेक्स्ट लेवल इज 23,400। ये तीन लेवल मुझे दिख रहे हैं। 23,200 is the Lakshman Rekha, 23,000 is your support area, and 23,400 is your one more support area। जहां पे आपको मेजॉरिटी लेवल्स फॉर ट्रेडिंग मिलेंगे। मार्केट ने आज क्लासिक ट्रैप सेशन किया, गैप खोला, कंसोलिडेट किया, देन देयर अ वाइल्ड मूव अप, देन ही स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन, एज सिंपल एज दैट। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मैं सेंसेक्स का लेवल आपको बता देता हूं मेरे हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है एंड हाउ विल द मार्केट फ्लो। जस्ट अ सेक। सेंसेक्स एक्सपायरी, सेंसेक्स स्पेशल, ये रहा।
So wait just a sec. I expected this. It will go down. Okay, done. दो लेवल है सेंसेक्स के कल. The closing of spot is 76,300. The level for tomorrow is 77. Yep. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा. देन यू विल रियलाइज. ओके. अब ध्यान से देखना. कुछ ध्यान इधर ही ध्यान देना और कहीं ध्यान मत देना. ये आपका रेंज है. कल का रेंज इज 1000 पॉइंट. 77,000, 76,000 डाउन साइड, 77,000 अप साइड. ये बीच का लक्ष्मण रेखा है. लक्ष्मण रेखा इज व्हाट? लक्ष्मण रेखा स्टैंड्स फॉर 76,500 से लेके 76,600. ये आपका लक्ष्मण रेखा है. मीन्स व्हाट? मार्केट कल ध्यान से देखना. मार्केट कल ये लेवल के इर्द गिर्द घूमेगा. अगर आपको पॉजिटिव क्लोज मिला और पुल दिया तो यहाँ पे बाई करना. वेट फॉर दिस 77,000. 77,000 पे रिजेक्शन आएगा एंड देन इट विल अगेन ट्राई टू पुल दिस ईयर. सिमिलरली अगर यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया, गैप खोलेगा, रिजेक्शन देगा, तो वेट फॉर अ लेवल टू ब्रीच टिल 76,000 और यहां से आपको बाइंग आएगी. ओके. 76,600 से लेके 76,500 ये आपका जोन है. इसके 76,600 के ऊपर बुलिश कैंडल कंफर्मेशन मिला. टारगेट इज 77,000. 76,500 के नीचे बेरिश कैंडल मिला. द टारगेट इज 76,000. ओके. दिस इज द टारगेट. द मेन एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग एरिया विल स्टार्ट. यहाँ पे आपकी बाइंग है. Best part is if you get a buying here 76,000, one of the best buying because one of the best uh, volume skew as well as dealer data is available exactly at 76,000. If you get at 76, solid buying मिलेगी आपको कम से कम 500 या 600 पॉइंट की रैली की. प्रोवाइडेड अगर मैसिव गैप अप ना खुले तो. ये यहां से एक रिजेक्शन आएगा. ये दिख रहा है. यही है लेवल. 76,500. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये गैप खोल की ऐसा 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 करें. Then start going down. Then rally starts. This is what I see. Got it. Sensex expiry repeating again. 76,500, 76,600 is your Lakshman Rekha. 100 पॉइंट का रेंज है. इसके इधर अब ध्यान से देखो कि मेरा बाइंग इज 76,000 पे मैं बाय करने बोलूंगा. 77,000 पे सेल करने बोलूंगा. दैट्स योर ट्रेड सेटअप. ये बीच का लेवल है. बीच के लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होता है. बुलिश कंफर्मेशन देन माइट गो अप. उसके नीचे क्लोज होता है तो माइट गो डाउन. सो दैट्स योर लेवल फॉर सेंसेक्स. ये इंट्राडे लेवल्स के. ओके. Okay, and why I am telling you keep the price might go up because let me tell you one thing right now. FIS जभी भी they are net फुट फ्यूचर एंड ऑप्शंस ध्यान रखना. फुट इसमें साल का आता है क्या? एक मिनट.
Index futures, stock futures. नेट एफआईएस का ध्यान रखना है। एफआईएस जब भी नेट लॉन्ग एज ऑफ 10th ऑफ जैन, आज का डेटा पब्लिश नहीं हुआ लगता, इज 11.6 lakhs। जब भी न्यू स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस के इट्स क्लोज टू नियर अबाउट 13 lakhs के करीबन पहुंचते हैं, वहां पे मार्केट नॉर्मली बॉटम करता है। ओके, दिस इज एज ऑफ 10th जैन का डेटा, 11 12 13। आज का डेटा शायद अपडेटेड नहीं है सेंसिबल में, इट्स नॉट ओके। So stock futures when they are net long 13 lakhs, short no, long। stock future when they are net long 13 lakhs, market वहां पे bottom करता है। And index futures when they are net short 3 lakhs, net short 3 lakhs, they were as of 10th was at minus 2.78 lakhs। इंडेक्स फ्यूचर्स दिख रहा है, स्टॉक फ्यूचर्स 13 lakhs, इंडेक्स फ्यूचर्स 3 lakhs। जब भी शॉर्ट्स ऑन इंडेक्स फ्यूचर 3 लाख क्वांटिटी तक उनका हो जाता है नेट ऑफ एफआईएस, वहां पे मार्केट बॉटम करता ही करता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, निफ्टी का ही ले लो, प्रोवाइडेड वो लोग डेटा दिखाएं। When was the last time they were net 3 lakhs quantity short? 11 दिसंबर तक का ही है। So I expect market should bounce immediately after a day or two, and because that's where the bottom happens। आपको just go and check, जब भी 3 लाख नेट क्वांटिटी शॉर्ट ऑन इंडेक्स पे होता है एफआईएस का, that's where the market bottoms। Just do the back test of all the old data, you will get an idea what I'm talking about। Okay, I see a massive reversal now anytime soon। My next target is 27,200 because CNX मैंने 100 का टारगेट दे दिया है। मेरे हिसाब से this has to rally all the way towards बॉटम हो चुका, हल्का सा थोड़ा और नीचे जाएगा, it should start rallying towards 20% का move है from here। So that's my trade। And Sensex, I'm repeating again, tomorrow is the expiry of Sensex, 76,600, 76,500 is your Lakshman Rekha, 77,000 is your resistance, 76,000 is your support। आपको ट्रेड एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन करना है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ट्रेड करना है। Wait for a confirmation candle, wait for a structure big candle, wait something to see wherein that will tell you that चलो अब मुझे buy करना है। Okay, so I'm ending this session right now। This is not a buy sell recommendation, please do your analysis and your trade based on your risk management। Please, if you like the trade, if you like my video, please subscribe and share it with your friends। Thank you।